हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, आज से पहले आपने कल जो स्टोरी पढ़ी थी वो थी डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के टुकड़े। ठीक है, 10th क्लास की जो फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसमें आपने फर्स्ट पोइम आपने पढ़ ली। आज जो पढ़ेंगे वो है सेकंड पोइम। क्या नाम है? फायर एंड आइस। फायर का मतलब पोइम के हिसाब से क्या है? आग। ठीक है, आइस का मतलब क्या बताया इसमें? बर्फ। ओके, यानी कि फायर एंड आइस का मतलब है बर्फ और आग। ओके, ध्यान से समझना। ठीक है, ये जो पोइम है फायर एंड आइस किसके द्वारा कंपोज की गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज की गई है। एक पोइट है जिन्होंने इस पोइम को लिखा है। ओके, ध्यान से समझना। पहले पोइम की एक्सप्लेनेशन में समझाता हूं। ठीक है, फिर जैसे ही पोइट ने इस पोइम में जिन शब्दों का मतलब अपने हिसाब से दिया है या जो संदेश इस पोइम के माध्यम से वो देना चाहता है वो बाद में पढ़ेंगे। पहले आप एक बार पोइम को पढ़ लीजिए अच्छी तरह से ताकि आपको पोइम समझ में आ जाए। ओके, फिर पोइम में जो वर्ड है यानी कि फायर का मतलब आपको पता है डिजायर होता है, किसके अकॉर्डिंग? पोएट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ध्यान से समझना। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, यानी कि सम से कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि द वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड का मतलब होता है संसार, जो संसार है विल एंड उसका अंत हो जाएगा या वो समाप्त हो जाएगा। किससे? इन फायर। फायर बोले तो आग से। ओके, ठीक है, यानी कि जो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जो संसार का अंत है वो आग से हो जाएगा। ठीक है, सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं कि जो संसार का अंत है वो आइस बोले तो बर्फ से हो जाएगा। बर्फ से कैसे होगा? ध्यान से समझना। जो ग्लेशियर होते हैं, पहाड़ होते हैं, चट्टान जिन पे बर्फ जमी हुई होती है, ग्लेशियर जब पिघलने लगते हैं ना तो उनमें से पानी निकल, पानी जब आता है ठीक है तो बाढ़ का रूप ले लेता है। ठीक है, जैसे आंधी तूफान आता है, बाढ़ आती है तो उससे क्या होता है? तबाही मच जाती है। ओके, ध्यान से। सम से इन आइस, यानी कि कुछ लोग बोलते हैं कि संसार का जो अंत है किससे होगा? आइस से होगा। ठीक, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, टेस्टेड का मतलब होता है अनुभव करना, अनुभव किया, अनुभव किया, यानी कि जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मैंने अनुभव किया है ऑफ डिजायर, किसका? डिजायर मतलब इच्छाओं का। जहां तक मेरा मानना है मैंने इच्छा का अनुभव किया है। आई होल्ड विद, मैं उस चीज से सहमत हूं। दोज हु, जो किसको फेवर में? फेवर फायर, जो फायर के पक्ष में। ठीक है, होल्ड विद का मतलब क्या होता है? सहमत होना, सहमत होना। दोज वो हु, जो, फेवर मतलब टू सपोर्ट, यानी कि पक्ष में होना, यानी कि उस साइड में होना, पक्ष में होना। फायर का मतलब मैंने आपको बताया आग होता है। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट जो स्टेंजा है आपने पढ़ा अच्छी तरह से, क्या बोला? कि जो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जो संसार का अंत है वो किससे हो जाएगा? फायर से हो जाएगा। और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि संसार का जो अंत है वो आइस बोले तो बर्फ से हो जाएगा। लेकिन पोइट क्या बोलता है? फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, यहाँ पे जो आई है ना, आई किसके लिए यूज हुआ है? पोइट के लिए। ठीक है, वो फिलहाल मैं अभी समझाऊंगा, लेकिन जो पोइम में जो मतलब है वो आप समझ लो। आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहां तक मेरा मानना है, इच्छा का जो अनुभव मैंने किया है। आई होल्ड विद, मैं उस चीज से सहमत हूं। हु फेवर फायर, जो आग के पक्ष में, मैं उन लोगों के पक्ष में हूं जो इस आग के पक्ष में। ध्यान से, पहला स्टैंजा हो गया। दूसरा स्टैंजा, बट इफ इट आई हेड टू पेरिश ट्वाइस, बट मीन्स लेकिन, इसका जो मतलब होता है वो होता है लेकिन। इफ, यदि, इट, इट किसके लिए यूज में है? वर्ल्ड के लिए यूज में है। इट आई हेड टू पेरिश ट्वाइस, यदि इसके दो बार मिटाना हो, यदि इसका अंत दो बार में होना हो। आई थिंक, आई किसके लिए? पोइट के लिए। आई थिंक, जहां तक मैं सोचता हूं, आई नो मैं जानता हूं, एनफ ऑफ फायर, एनफ ऑफ हेट, हेट बोले तो आइस, यानी कि नफरत, तो उसके लिए नफरत ही पर्याप्त है। यानी कि पोइट कहता है कि यदि संसार का अंत दो बार में होना हो तो मैं मानता हूं कि उसके लिए एनफ ऑफ हेट, यानी कि हेट ही एनफ है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, कहा जाता है कि फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, विनाश के लिए आइस, आइस का जो मीन होता है वो होता है हेट। ठीक है, आइस जो है बर्फ ही क्या है? इज ऑल्सो ग्रेट, महान है, एंड वुड सफिस, और इसके पर्याप्त होने के लिए। ठीक है, ध्यान समझना। ये जो पोएम थी वो आपने पढ़ ली। ठीक है, लेकिन पोइट ने ये पोएम लिखी है तो उसने जो पोएम का मतलब समझाया है, जो मैसेज वो देना चाहता है तो अपने शब्दों में देगा
ठीक है। अब इस पोइम में ध्यान से समझना, फायर का मतलब क्या होता है, आग, ठीक है। आइस का मतलब इसमें बर्फ बताया गया है, ओके, ध्यान से समझना। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, इसमें पोइट ने फायर का मतलब क्या बताया, फायर के जो कंपैरिजन है, फायर का जो तुलना है वो किससे की गई है, डिजायर से, इच्छा से। फायर का कंपैरिजन किससे, डिजायर से किया गया है, ओके, ठीक है। सम से इन आइस, आइस का कंपैरिजन किससे किया गया है यहाँ पे, आइस का जो कंपैरिजन है वो हेट, नफरत से किया गया है। ध्यान से समझना, फायर का सिंबल इसमें बताया गया है डिजायर, आइस का सिंबल इसमें बताया सिंबलाइज किया गया है हेड से, आइस को हेड से सिंबलाइज किया गया है, फायर को डिजायर से सिंबलाइज किया गया है, ठीक है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड, आई किसके लिए यूज में हुआ है, आई पोइट के लिए यूज में हुआ है, ठीक है। यानी कि जहां तक मेरा मानना है, आई हैव टेस्टेड, मैंने अनुभव किया है, टेस्टेड का मतलब क्या होता है, अनुभव करना, टेस्टेड, अनुभव करना, सेकंड फॉर्म में अनुभव किया, किसका, ऑफ डिजायर, यानी कि इच्छाओं का, डिजायर को किससे सिंबलाइज किया गया है, फायर से, ओके। आई होल्ड विद मतलब सहमत होना, होल्ड विद का मतलब क्या होता है, एग्री विद, सहमत होना, होल्ड विद, एग्री विद, सहमत होना, यहां पे आप लिख लो सहमत होना, ठीक है। दोज हु फेवर फायर, फेवर, फेवर का मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है, टू सपोर्ट, यानी कि किसी के पक्ष में होना, टू सपोर्ट, पक्ष में होना, ध्यान से समझना, ठीक है। ये जो पोइम है ना, जैसे आपके बोर्ड पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, ओके, एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न ऐसे नहीं पूछेगा कि इनमें से कुछ भी दे दिया उत्तर पूछ लिया, ऐसे नहीं पूछेगा। फायर को किससे सिंबलाइज किया गया है ये पूछेगा, तो आप बताओ कि फायर को डिजायर से सिंबलाइज किया गया है, डिजायर का मतलब होता है इच्छा, ठीक है। आइस को किससे सिंबलाइज किया गया है, आइस को हेड से सिंबलाइज किया गया है, हेड का मतलब होता है नफरत, टेस्टेड का मतलब मैंने आपको बताया अनुभव करना, ठीक है। होल्ड विद का मेन पूछ लिया आपसे, एग्री विद यानी कि सहमत होना, ओके। फेवर, फेवर का मतलब क्या होता है, टू सपोर्ट, यानी कि चार ऑप्शन दे दिया, फेवर का मेन पूछ लिया इसमें, ये किससे रिलेटेड हो रहा है, टू सपोर्ट, ओके, यानी कि किसी के पक्ष में होना, ओके। इसके हिसाब से जो फर्स्ट स्टेंजा है उनमें जो भी अर्थ, जो भी मीनिंग थी, जो भी वर्ड है, उनके अर्थ मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। पोइट के हिसाब से इनका मतलब ये होता है, आइस का मतलब हेट होता है, ओके, होल्ड विद मतलब एग्री विद, फेवर मतलब टू सपोर्ट, किसी के पक्ष में होना, फेवर में होना, ओके। अब पोइट के हिसाब से यदि ये पोइम पढ़ी जाए तो क्या होगा इसका मतलब सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी कि कुछ लोगों का मानना है द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, संसार का जो अंत है इन फायर किससे हो जाएगा, डिजायर से, ठीक है। फायर को किससे सिंबलाइज किया गया है, डिजायर से, यानी कि जो संसार का जो अंत है वो डिजायर यानी कि इच्छाओं से हो जाएगा, ओके। सम से इन आइस, और कुछ लोग मानते हैं इससे हो जाएगा, बर्फ से, ठीक है। लेकिन पोइट के अनुसार क्या है, हेट, यानी कि नफरत से हो जाएगा। कुछ लोगों का मानना है संसार का अंत डिजायर इच्छाओं से होगा, कुछ लोगों का मानना है संसार का अंत हेट नफरत से होगा, पोइट के हिसाब से यही है, ओके। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड, आई पोइट के लिए यूज हुआ है, टेस्टेड यानी कि अनुभव किया, ऑफ डिजायर किसका, इच्छाओं का अनुभव किया। जहां तक मेरा मानना है मैंने इच्छाओं का अनुभव किया है, आई होल्ड विद एग्री विद सहमत होना, मैं सहमत हूं उनसे जो फेवर फायर, जो किसके पक्ष में है, फायर बोले तो डिजायर के पक्ष में है, टू सपोर्ट यानी कि डिजायर को सपोर्ट करते हैं, डिजायर के पक्ष में मैं उन लोगों को से सहमत हूं, ठीक है। फर्स्ट स्टेंजा में जो शब्दों के मतलब पोइट ने जो भी बताया जिनसे इनको सिंबलाइज किया गया है वो मैंने आपको यहाँ पे समझा, और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है, आ रही होंगी ये चीजें, ठीक है।
मैं उम्मीद करता हूं पहले जो स्टेंजा में थे, पहले स्टेंजा कहां से है? पोइम में क्या होता है कि ये जो है वो है स्टेंजा, स्टेंजा फर्स्ट, ठीक है। यहां तक पहला स्टेंजा हो गया। ये होगा स्टेंजा सेकंड, यहां से दूसरा स्टेंजा शुरू होगा, ध्यान से समझना। पहले स्टेंजा में जो चीजें थी वो मैंने आपको यहां पे समझा दी, बहुत प्यार से मैंने आपको समझाया यहां पे, ठीक है। अब दूसरे स्टेंजा के बारे में समझेंगे। ध्यान से समझना क्या है दूसरा स्टेंजा, पहले एक बार पढ़ लेते हैं, ध्यान से समझना। बट इफ इट आई हेड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेड टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। ध्यान से समझना। बट मीन्स लेकिन, इफ यदि, इट इट किसके लिए यूज हुआ है? इट वर्ल्ड के लिए यूज हुआ है, यानी कि इसे संसार को, आई किसके लिए यूज में हुआ है? आई पोइट के लिए यूज में हुआ है। आपसे पूछ सकता है पेपर में कि इट किसको रेफर करता है? इट वर्ल्ड को रेफर कर रहा है, ठीक है। आई पोइट के लिए यूज में हुआ है, हेड टू पेरिस ट्वाइस। अब पेरिस का मतलब यहाँ पे पोइट के इस अनुसार क्या है? पेरिस का मतलब है डाई, यानी कि अंतोना, या मिटाना या समाप्त करना, ठीक है। ट्वाइस का मतलब क्या बताया यहाँ पे? टू टाइम्स, ट्वाइस, थ्राइस थ्री टाइम्स, ट्वाइस टू टाइम्स, ठीक है। आई थिंक आई नो एनफ, एनफ का मतलब क्या बताया गया है? टू सफिशियंट, टू सफिशियंट, पर्याप्त, एनफ टू सफिशियंट, या बोल सकते तो बी सफिशियंट, पर्याप्त होना, टू टाइम्स, दो बार। ऑफ हेड, हेड को किससे सिंबलाइज किया गया था? आइस से, ठीक है। हेड का मतलब क्या होता है? नफरत, ओके। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्शन, ग्रेट लॉस, ग्रेट लॉस, विनाश। आइस को किससे सिंबलाइज किया गया था? हेड से, यानी कि नफरत, ओके। इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, सफिस, एनफ, टू सफिशियंट, बी सफिशियंट, बी सफिशियंट, एक ही बात है। बी सफिशियंट, पर्याप्त, पर्याप्त, ओके। ध्यान से समझना। पोइट ने इन शब्दों का मतलब यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। पोइट के हिसाब से पेरिस का मतलब डाई, यानी कि अंतोना, ट्वाइस का मतलब क्या था? टू टाइम्स, यानी कि दो बार, एनफ टू सफिशिएंट, बी सफिशिएंट, डिस्ट्रक्शन, ग्रेट लॉस, ओके। ध्यान से। बट लेकिन, इफ यदि, इट आई हेड टू पेरिस ट्वाइस, यदि इसको दो बार में समाप्त करना हो, किसको? वर्ल्ड को, संसार को यदि दो बार में समाप्त करना हो, आई थिंक, मैं सोचता हूं, आई नो, मैं मानता हूं, एनफ ऑफ हेड, उसके लिए नफरत ही पर्याप्त है। हेड का मतलब क्या होता है? नफरत, यानी कि आइस ही पर्याप्त है। टू से कहा जाता है दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, यानी कि उसके लिए आइस यानी कि नफरत ही क्या है? विनाश के लिए ऑल्सो ग्रेट, महान है। एंड वुड सफिस, और यही पर्याप्त है, ओके। ध्यान से। पेरिस डाई अंतोना ट्वाइस, टू टाइम्स, दो बार, एनफ टू सफिशिएंट, डिस्ट्रक्शन, ग्रेट लॉस, सफिस, बी सफिशिएंट, पर्याप्त। इन शब्दों को जब पढ़ा गया और इनका मतलब यहाँ पे समझा गया, ठीक है, तब जाके आपको पोइट के हिसाब से पोइम जानिए आपने कि ये पोइम क्या कहना चाह रही है, ओके, ठीक है। यानी कि फायर एंड आइस के द्वारा किसको सिंबलाइज किया गया? फायर के द्वारा तो डिजायर को, यानी कि इच्छाएं जो होती है ना, मनुष्य की जो इच्छाएं होती है,
और आइस मतलब मनुष्य की जो हेट होती है, नफरत होती है, यानी कि मनुष्य की जो इच्छाएं होती है, जो नफरत होती है, उसके द्वारा संसार को मिटाया जा सकता है। यानी कि संसार को यदि 2 बार में मिटाना हो, संसार को यदि 2 बार में मिटाना हो तो उसके लिए क्या पर्याप्त है? उसके लिए आइस यानी कि हेट पर्याप्त है। ध्यान से समझना। पोइट के हिसाब से इस पोइम में फायर और आइस को इस तरह से सिंबलाइज किया गया है कि ये एक मैसेज देना चाहता है कि यदि आप संसार में रहते हो, संसार को किस तरह से आप उजाड़ सकते हो या इसको मिटा सकते हो, किसके द्वारा? फायर यानी कि डिजायर, यानी कि मनुष्य की जो इच्छाएं होती है वो कभी समाप्त नहीं होती। ठीक है, आज इसके बारे में सोचता है, आज उसके बारे में सोचता है, कल उसके बारे में सोच लिया, यानी कि उसकी जो इच्छाएं होती है वो कभी समाप्त नहीं होगी। ठीक है, जिन चीजों के बारे में वो सोचता है उन चीजों का अंत हो जाएगा, लेकिन उसकी इच्छाओं का अंत नहीं होगा। ठीक है, ओके। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो पोइम है बहुत शानदार तरीके से समझ आ रही होगी। ठीक है, ये पोइम आपने समझ ली। अब इस पोइम में क्या होता है कि जहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पोइम में इसको सिंपलाइज किया गया है। ये जो चीजें होती है, मेटाफर होता है, एलिट्रेशन होता है, ठीक है, रैम स्कीम होती है, किस तरह से रैम स्कीम बनाई जाती है, वो जो चीजें होती है वो किस में आती है? पोएटिक डिवाइस में आती है। यानी पोएटिक डिवाइस वे उपकरण जिनके द्वारा पोएट क्या करता है कि पोएटिक डिवाइस इसलिए बनाता है कि उसके द्वारा पोएम को प्रतिभाशाली, प्रभावशाली बनाया जा सके, ठीक है, सुंदर बनाया जा सके, अर्थपूर्ण बनाया जा सके। ठीक है, इसके लिए जो पोइट होता है पोएटिक डिवाइसों का यूज करता है। ध्यान से, अब जो पोएटिक डिवाइस है उन्हीं में से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड पेपर में। ध्यान से समझना, जो पोएटिक डिवाइस है मैं यहाँ पे समझाऊंगा, हालांकि पोएम को ऐसे ही रहने दो। पोएम में से शब्द छाटेंगे और इसी को जो सिंबलाइज होता है, मेटाफर होता है, क्या आना चाहिए उसमें, एलिट्रेशन में क्या आना चाहिए, रैम स्कीम कैसे बनाई जाती है, उसमें कौन से वर्ड है, कौन से राइमिंग वर्ड होता है उसमें, वो चीजें यहाँ पे लिख दूंगा मैं। ठीक है, हालांकि पोएम को ऐसे रहने दो। ओके, ध्यान से। पोएटिक डिवाइसेज क्या होता है? पोएटिक डिवाइसेज काव्यात्मक उपकरण है। काव्यात्मक उपकरण। आप ये मत समझना, इस सिस्टम के बारे में मत समझना कि ये छोटा वो है, बोर्ड है, ऐसे है, वैसे है, क्लास ऐसी है। आपको किस तरह से समझाया जा रहा है, किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, आप उसके बारे में सोचिए। ठीक है, यानी कि किसी चीज को एम्फेसाइज करने हो सकता है डिजिटल बोर्ड पे पढ़े, आपको पता चलता है यार शानदार होगा। शानदार वो चीज नहीं होती, आपको देखनी पड़ती है कि कौन सी चीज शानदार होती है। सोने को देख के ये पता लगाया नहीं जा सकता कि ये सोना है। यदि सोना किसी को चाहिए ना सच में, तो उसके लिए तो मिट्टी भी सोना है। ठीक है, उसके लिए तो मिट्टी भी सोना है। यदि वो देखना चाहता है, यदि वो चाहता है किसी चीज को, तो सोना खरीदना चाहता है तो सोने की तरफ क्यों देखता है? उसके लिए तो मिट्टी भी सोना है। यदि वो देखे, यदि उसको देखा जाए तो अच्छी तरह से। ठीक है, ये मत समझना कि यहाँ पे नॉर्मल बोर्ड है तो टीचर नॉर्मल होगा। ठीक है, जो आपको समझाया जा रहा है बहुत शानदार तरीके से, मैं मानता हूँ कि बहुत शानदार तरीके से इस पोएम को मैंने बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेनेशन किया था पहले, तब जाके आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो पोएम है बहुत शानदार तरीके से समझ आ रही होगी। ओके, ध्यान से। पोएटिक डिवाइस यानी कि काव्यात्मक उपकरण। पोएट इन डिवाइसों का उपयोग करता है पोएम को सहज, सरल, प्रभावशाली, सुंदर, अर्थपूर्ण बनाने के लिए इन शब्दों का यूज करता है। ध्यान से। फर्स्ट पोएटिक डिवाइस है आपके सिंबलाइजेज।
सिंबलाइजेज क्या होता है, ध्यान से समझना। यानी कि किसी वर्ड को किस वर्ड के द्वारा सिंबलाइज किया गया है, वो चीज आती है इसमें। फायर है, फायर का मतलब आग होता है। अब पोइट ने ये थोड़ी ना बताया कि आग से संसार का अंत हो जाएगा, नहीं। पोइट कहना चाहता है कि डिजायर, इच्छाओं के द्वारा संसार का अंत हो जाता है, ठीक है। पोइट के हिसाब से तो यही है कि जो संसार का अंत है वो डिजायर से होगा, लेकिन पोइम को यदि पढ़ा जाए, पोइट को साइड में कर दिया जाए, पोइट की बातों को, तो यही होगा कि आग से समाप्त हो जाएगी। लेकिन पोइट के हिसाब से जो पोइट ने सिंबलाइज किया है किसके द्वारा, डिजायर के द्वारा। किसको, फायर को, ठीक है। तो फायर का सिंबलाइज क्या होगा, डिजायर। फायर का सिंबलाइज हो जाएगा डिजायर। उसी तरह से आइस को, आइस का मतलब क्या होता है, बर्फ। यदि संसार को 2 बार मिटाना हो तो उसके लिए हेट, नफरत ही पर्याप्त है। लेकिन उसने पहले क्या बोला कि आइस। कुछ लोग कहते हैं कि आइस भी क्या है, उसके लिए सफिशिएंट है आइस, ठीक है। अब आइस का मतलब ये थोड़ी ना है कि बर्फ है, लेकिन पोइट के हिसाब से आइस का मतलब क्या बता रहा है यहाँ पे, पोइट के हिसाब से आइस का मतलब है यहाँ पे हेट। हेट बोले तो नफरत, ठीक है। तो आइस को किससे सिंबलाइज किया गया है, आइस को सिंबलाइज किया गया है किससे, हेट बोले तो नफरत से, ठीक है, हेट। क्या हो गया इसमें, फायर को किससे सिंबलाइज, डिजायर से सिंबलाइज किया गया है, आइस को हेड से सिंबलाइज किया गया। आपके जैसे ही पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा तो फायर को किससे सिंबलाइज किया है, डिजायर से, आइस को हेड से सिंबलाइज किया गया है। इस तरह से आपके बोर्ड पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे, और पोएटिक डिवाइस के द्वारा ही प्रश्न पूछे जाते हैं, पोएटिक डिवाइस में से ही, ठीक है। अब एक चीज आती है, बहुत शानदार चीज है, रेम स्कीम। हालांकि ये प्रश्न आपके 100 में 100% आपके पेपर में आ सकता है। जो राइम स्कीम होती है, ध्यान से समझना, राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या होती है, ध्यान से समझना। यानी कि पोइम के अंत में, इससे पहले वाली जो पोइम मैंने पढ़ाई थी आपको, डस्ट ऑफ सनो जो पोइम बताई थी, ठीक है, उसमें क्या बताया मैंने कि राइम स्कीम वे होती है पोइम के अंत में, पोइम के अंत में, पोइम की जो लाइंस होती है उसके अंत में वो सेम वर्ड, ठीक है। पोएम की लाइंस के अंत में सेम वर्ड होने चाहिए, वो क्या होती है, राइम स्कीम होती है, ठीक है। पोएम की लाइंस यही है, पहली लाइन में क्या है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। पोएम की लाइन के अंत में लास्ट का जो अंतिम वर्ड है वो क्या है, फायर। फायर को आप डाल दिए, इस श्रेणी में डाल दिया, ठीक है। राइम स्कीम बनाना मैं सिखा रहा हूं, कैसे बनाई जाती है राइम स्कीम, ध्यान से समझना। इस श्रेणी में डाल दिया फायर को, ठीक है। ध्यान से, फायर, फायर, ठीक है। आइस, आइस, ठीक है। डिजायर, डिजायर, फायर, फायर, डिजायर, डिजायर। सेम वर्ड आ रहा है, वर्ड ऐसे लग रहा है ना कि बोलने में सेम वर्ड है, ठीक है। फायर, फायर इस श्रेणी में डाल दिया, डिजायर, डिजायर। यानी कि ये एक ही क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनको एक ही श्रेणी में डाला जाएगा, एक ही क्लास में भेजा जाएगा छाट के, ठीक है। यदि इसको ए श्रेणी में डाला है, इसके जैसा सेम वर्ड यही है, यानी कि ये भी इसी के क्लास का है, तो इसको किस श्रेणी में डालेंगे, ए श्रेणी में, ठीक है। ये आइस है, आइस, फायर, फायर, ठीक है। ये किसमें, फायर, 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 किसमें, ए श्रेणी में आ गया, ठीक है। लेकिन आपको पता है पोएम के लाइंस के अंत में ये तीनों चीजें सेम आ रही है, लेकिन ये बच गया, आइस, आइस, फायर, फायर, डिजायर, डिजायर, फायर, फायर, ठीक है। ये तीनों से एक ही श्रेणी में आ गए। यदि अलग श्रेणी में आ रहा है तो दूसरी क्लास में भेज दो, यदि दूसरी क्लास का है इस श्रेणी को नाम दे दिया बी, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, ध्यान से, ट्वाइस, ट्वाइस, आइस, आइस, ट्वाइस, ट्वाइस, फायर, फायर, ट्वाइस, ट्वाइस। यानी कि इससे तो मैच नहीं हो रहा, ठीक है, सेम वर्ड नहीं आ रहा। आइस, आइस, ट्वाइस, ट्वाइस मैच हो रहा है, तो इसमें बी श्रेणी में डाल दो, ठीक है। जैसे करते हैं ना बच्चों को जब छाटा जाता है, 10वीं क्लास के 10वीं क्लास में चले जाओ, 9th क्लास के 9th क्लास में चले जाओ, 8वीं क्लास के 8वीं क्लास में चले जाओ, ठीक है। ऐसे तो है नहीं कि सभी को एक ही रूम में भेज दिया। उसी तरह से यहाँ पे जो सेम वर्ड है उनको एक श्रेणी में डाल दिया, जो डिफरेंट वर्ड है उनको एक अलग से श्रेणी बना के उसमें डाल दी, ठीक है। हेट, हेट, अभी आ गया डिफरेंट वर्ड आ गया। ट्वाइस, ट्वाइस नहीं हो रहा, फायर, फायर, डिजायर इससे नहीं हो रहा, हेट, एट,
ठीक है, तो ये सी श्रेणी में डाल दो इसको। बट दोनों श्रेणियों में से मैच नहीं हो रहा ये वर्ड, तो अलग से एक श्रेणी बना दो, सी श्रेणी में डाल दो। ठीक है, आइस है, आइस किस में था, बी श्रेणी में। ठीक है, ग्रेट ग्रेट, हेट हेट, ग्रेट सी। ओके, सपीस है, सपीस, ट्वाइस है, ट्वाइस, डिजायर है, डिजायर। ठीक है, ये क्या हो रहा है, बी। सपीस, आइस, ट्वाइस, आइस। ठीक है, ये हो गया। अब आपकी जो राइम स्कीम बनाई जाएगी ना, वो क्या होगी, ध्यान से समझना। क्या आ रहा है, ए, राइम स्कीम बनती है, ए आ गया। ठीक है, फिर बी, बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर ए आ गया। ठीक है, फिर क्या आया, बी, बी आ गया, फिर क्या आया, सी, सी आ गया, फिर बी आ गया, फिर क्या आ रहा है, सी आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, इस पोएम्स में जो राइम स्कीम बनी है वो क्या बनी है आपके, राइम स्कीम, ध्यान से समझना। ए बी, ए बी सी, बी सी बी। ठीक है, अब यदि आपसे राइमिंग वर्ड्स पूछ लिया जाए तो कौन कौन से हैं, फायर, डिजायर, ए श्रेणी के फायर, ए श्रेणी को, बी श्रेणी के आइस, ट्वाइस, आइस। ठीक है, सी में और ये स्वाइस। ओके, हेट, ग्रेट। ओके, क्या बनी राइम स्कीम, ए बी सी बी। ओके, नॉट ओनली बट ऑल्सो, फायदा ही फायदा। ठीक है, पहला आपने समझा सिंबलाइजेस, फायर को डिजायर से सिंबलाइज किया गया है, आइस को हेड से सिंबलाइज किया गया है। ठीक है, फिर राइमिंग स्कीम के बारे में आपने जाना, ए बी सी बी। ओके, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ध्यान से समझो। पहला पोएटिक डिवाइस सिंबलाइज हो गया, दूसरा राइम स्कीम हो गया, तीसरा है मेटाफर, ध्यान से, यानी कि रूपक, ध्यान से समझना। तीसरा है मेटाफर। इसको क्या बोलते हैं, रूपक बोलते हैं, ध्यान से समझना। पोएटिक डिवाइस में मेटाफर क्या होता है, मेटाफर होता है जब एक वर्ड पोइम में या स्टैंजा में, जब एक वर्ड किसी दूसरे वर्ड को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, जब एक वर्ड किसी दूसरे वर्ड को एक्सप्लेन करता है या उसके बारे में बताता है, ठीक है, या उससे कंपैरिजन करता है, वो क्या होता है, मेटाफर होता है। और ये जो दोनों वर्ड है वो किस में होने चाहिए, वो इस पोइम में ही होने चाहिए, ध्यान से समझना, मेटाफर में। यानी कि कोई एक वर्ड है, ठीक है, ये मार्कर चला गया, कोई एक वर्ड है, ठीक है, किसी दूसरे वर्ड को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। ओके, रूल नहीं समझेंगे, ध्यान से समझना, मैं आपको समझ, कोई एक वर्ड है, ठीक है, वो किसी दूसरे वर्ड को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि उससे कंपैरिजन कर रहा है, कंपैरिजन आते ही तुलना कर रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे किसकी तुलना की गई है, फायर की तुलना आप डिजायर से कर रहे हो, आइस की तुलना आप किससे कर रहे हो, हेड से कर रहे हो। ठीक है, फायर की तुलना डिजायर से, आइस की तुलना हेड से की जा रही है, समझ गए, ध्यान से समझना। तो उसमें मेटाफर में ऐसे कौन से वर्ड है जिनकी तुलना किसी अन्य दूसरे वर्ड से की जा रही है। ठीक है, फायर जो है, फायर की तुलना आपने की डिजायर से, डिजायर से। ओके, आइस की तुलना आपने किससे की, आइस की तुलना आपने की हेड से। ओके, ये क्या हो गया, आपके मेटाफर हो गए, यानी कि रूपक हो गए। दो वर्ड ऐसे हैं जो रूपक है, ठीक है, यानी कि इसमें रूपक का भी प्रयोग हुआ है।
ओके, ध्यान से इस चीज को आप ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इससे पहले वाली जो पोइम मैंने पढ़ाई थी डेस्कटॉप सनो, उसमें मेटाफर की मैंने मेटाफर को बहुत शानदार तरीके से परिभाषा के द्वारा एक्सप्लेन किया था कि ये वो चीज होती है। आप तो सीधा पढ़ेंगे ना। ओके, सिंबलाइज क्या होता है, राइम स्कीम क्या होती है, पोइम के अंत में सेम वर्ड, ठीक है। ओके, ये चीज है। फायर, डिजायर, आइस, हैट, उतारो ध्यान से। अब एक चीज होती है एनाफोरा। ध्यान से समझना। फोर्थ है आपके एनाफोरा। एनाफोरा ध्यान से समझना। एनाफोरा क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ वर्ड, यानी कि शब्दों का बार बार रिपीट होना। किसी साउंड का बार बार रिपीट होना नहीं, किसी ध्वनि का बार बार रिपीट होना नहीं, किसी शब्द का बार बार रिपीट होना। रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का बार बार रिपीट होना, शब्दों का बार बार रिपीट होना, रिपीट होना। एनाफोरा क्या होता है, ध्यान से, रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का बार बार रिपीट होना, वो क्या होता है, एनाफोरा। अब ऐसे कौन से वर्ड है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ध्यान से समझना। पोएम को पढ़ के ही पता पड़ेगा, स्टैंजा आपको दे दिया, उसी को पढ़ के पता चलेगा कि एनाफोरा कौन से ऐसे वर्ड है जो इसमें आ रहे हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। अरे भाई ध्यान से समझना, क्या पढ़ा आपने, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कौन से ऐसे शब्द हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, सम से। क्या हो रहा है, एक तो ये रिपीट हो गया, ओके सर, ओके। एक ये रिपीट हो गया, ओके सर, ओके। तो क्या हो रहा है, एनाफोरा हो रहा है, ठीक है। और पढ़ो, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ओके, कोई एक हिस्सा वर्ड है जो वापिस हो रहा है, रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। बट इफ इट आई हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो वापिस रिपीट हो रहा है। तो इसमें क्या हो गया, सम से। ये क्या हो गया, एनाफोरा। इसमें एनाफोरा का भी यूज हुआ है, इसके द्वारा पता लगाया जा रहा है, सम से के द्वारा पता लगाया जा रहा है। जो दोनों वर्ड है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये जो वर्ड है वो बार बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार, 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। रिपीट होना चाहिए, चाहे एक बार हो चाहे 2 बार, ठीक है। अब एक होता है इंजेबमेंट। एक होता है इंजेबमेंट, ध्यान से समझना, 5वां इंजेबमेंट। इंजेबमेंट क्या होता है, ध्यान से समझना। इंजेबमेंट का मतलब होता है जब एक सेंटेंस पोइम में, जब एक सेंटेंस कंटिन्यू होता है, नेक्स्ट लाइन में भी वो कंटिन्यू रहता है। यानी कि पोइम, यानी कि स्टैंजा के या पोइम के किसी भी लाइंस के बीच में पंक्चुएशन मार्क नहीं आता है, ना तो इस तरह का चिन्ह आता है, ना कॉमा आता है, ना डॉट आता है। तो वो क्या होता है, इंजेबमेंट का उदाहरण होता है, ठीक है। वहां क्या बनता है, इंजेबमेंट बनता है, ठीक है। ध्यान से समझना। तो लास्ट में जाके क्या बन जाता है, एक स्टैंजा बन जाता है, ओके। ध्यान से, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, ओके, एक सेंटेंस है। अगली वाली लाइन में भी क्या है, कंटिन्यू है, ठीक है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ध्यान से समझना। आपके ये जो आ रहा है ना, ये जो सेंटेंस है,
यहां से पढ़ो, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर एक सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं आ रहा, पंक्चुएशन मार्क नहीं आ रहा यहाँ पे, ठीक है। अगली वाली लाइन क्या है, कंटिन्यू है, लगातार है, जारी है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इसमें इंजॉयमेंट का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, फ्रॉम, यदि आपको स्टैंजा देकर पूछ ले इंजॉयमेंट बताइए इसमें, तो आप बताओगे फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यानी कि जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मैंने अनुभव किया है किसका, डिजायर्स का, इच्छाओं का। आई होल्ड विद, मैं सहमत हूं, दो उन चीजों से हु फेवर फायर, जो किसके पक्ष में है, फायर के पक्ष में, फायर बोले तो डिजायर के पक्ष में, ओके, ठीक है। तो एंजॉयमेंट का प्रयोग हुआ है, ध्यान से समझो। एक चीज होती है आपके इमेजरी, इमेजरी, ध्यान से सुनना, IMAGE, इमेज, इमेज मतलब तस्वीर बनना किसी चीज की, इमेजरी तस्वीर, ध्यान से। यानी कि इस शब्द से पता चलता है कि इसमें ऐसे वर्ड होने चाहिए जिनको सुनते ही या जिनको देखते ही उनकी एक पिक्चर बनाई जा सके, या दिमाग में एक पिक्चर बन जानी चाहिए। फायर, फायर को सोच के आप उसकी पिक्चर बना सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। आइस की आप एक पिक्चर बना सकते हो, तस्वीर बना सकते हो, बना सकते हैं, ठीक है। तो इमेजरी क्या होता है, किसी शब्द को सुनते हैं आप उसकी तस्वीर बना सकते हो, तो इसमें क्या है, इमेजरी का प्रयोग हुआ है, ठीक है। यानी कि आपने पोइम पढ़ी, यानी कि ये बता रहा है फायर और आइस के बारे में बताई जा रहा है, ठीक है। तो फायर और आइस की आप इमेजरी बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें इमेजरी का प्रयोग हुआ है। एक होती है इलिट्रेशन होता है लास्ट में, ठीक है। साथ में एलिटरेशन, एलिट्रेशन, ठीक है। एलिट्रेशन का मतलब होता है रिपीटेड साउंड, यानी कि पोइम में क्या होना चाहिए, पोइम की जो लाइंस है उनमें साउंड रिपीट होनी चाहिए, शब्दों में रिपीटेड साउंड, ध्यान से समझना। अब ऐसे कौन कौन से वर्ड है जिनकी साउंड रिपीट हो रही है, वो जो शब्दों की जो साउंड है वो बार बार रिपीट हो रही है, ध्यान से सुनना। सम से द वर्ल्ड विल, वर्ल्ड वेल, वर्ल्ड और विल की हो रही है, ठीक है, एलिट्रेशन हुआ है यहाँ पे, विल। और एक वर्ड है आपके फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, फेवर फायर, फेवर फायर, यहां गया फायर। ये क्या हो रहा है, ये जो वर्ड है उनकी जो साउंड है वो बार बार रिपीट हो रहा है, फेवर फायर, फे आ रहा है, ठीक है। वर्ल्ड विल वैसे आ रही है साउंड, साउंड क्या हो रही है, वैसे शुरू हो रही है, ठीक है। इसमें फै से शुरू हो रही है, तो साउंड क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है साउंड, ओके। इस यही कहीं पे हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रही, ठीक है। एनफ ऑफ हैट यहाँ पे नहीं हो रही। टू से दैट फॉर डेस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, यहाँ पे नहीं हो रही। तो इसमें दो वर्ड ऐसे हैं जहां पे बार बार जो साउंड है इनकी वो रिपीट हो रही है पोइम में, ठीक है, ओके। और मैं उम्मीद करता हूं आपको पोइम, आज की जो पोइम है वो और भी शानदार तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही बहुत है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरह से ये जो चीज है वो समझ में आई होगी, ठीक है। इसी तरह से अपन चलते रहेंगे। हालांकि आपकी टेंस की क्लासें अभी हो नहीं पा रही, अभी जो पोइम है वो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। जैसे पोइम हो जाएगी, 3-4 पोइम हो जाएगी, फिर टेंस की क्लासें शुरू कर देंगे, ठीक है। फिर टेंस की क्लासें एक पार्ट होने के बाद में, जैसे प्रेजेंट टेंस आपके हो गया पूरा, ठीक है। फिर उसके बाद में अब शुरू करूंगा मैं पास्ट टेंस। जैसे पास्ट टेंस हो जाएगा फिर जो बची हुई पोइम है वो शुरू कर देंगे, ठीक है। पोइम भी हो जाएगी और टेंस भी आपके हो जाएगा। फिर आपके पढ़ेंगे रिपोर्टेड स्पीच, जो भी है, नरेशन है, वॉइस है, सारी चीजें पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन है,
छोटा मोटा मैं समझा दूंगा, हालांकि सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं समझा दूंगा, क्वेश्चन टैग है वो सारी चीजें मैं समझा दूंगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।